अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खास तौर पे मैट्रिक वालों जिनका कल आ चुका है फिजिक्स का पेपर, और ये वो पेपर है जो कि मोस्टली स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टीज लाता है, क्योंकि इस कोर्स में, फिजिक्स के कोर्स में, मैट्रिक के फिजिक्स के कोर्स में आपकी इतनी अनवांटेड, इतनी यूजलेस मटेरियल है जो कि जिनको फिल्टर करके आपके सामने रखना लाजमी है। तो ये वॉइस मैसेज आपको वो फिल्ट्रेशन, वो कंटेंट, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से अपने पेपर को अप्रोच कर सकते हो, और आपका पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। फिर तो सुन लो, सबसे पहले तो ये बात कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कल का पेपर मोस्टली इन चैप्टर से बनकर आएगा। वो है चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक, और फिर चैप्टर नंबर 20। मोस्ट ऑफ द पेपर आपका इन चैप्टर्स से मिलकर बनकर आ रहा होगा। तो इन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, वो सुन लेना, वो समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और किसी भी टारगेट पेपर या मिडनाइट पेपर को बाय मत करना, अपना पैसा ज़ाया मत करना। तो सबसे पहले आ जाओ सेक्शन ए एमसीक्यूज पे। अगेन सेक्शन ए एमसीक्यूज पे आपके पास पेपर से एमसीक्यूज करो, बुक से एमसीक्यूज करो। पास पेपर के कौन से ईयर्स 2021 से लेके 2025 तक एमसीक्यूज करो। आपके सारे कॉन्सेप्ट, उसको कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को समझो। आपका पूरा एमसीक्यूज कल इन्हीं इसी मटेरियल से जो मैंने आपको बताया वहीं से निकल रहा होगा। फिर आ जाओ सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूमेरिकल्स। कल आपके पेपर में 6 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, 6 से 7 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 6 न्यूमेरिकल्स की। तो आपके वो 6 न्यूमेरिकल्स किन चैप्टर से आए? सर हम किन चैप्टर पे फोकस करना है, बच्चे का सवाल ये है। तो वो चैप्टर्स होंगे आपके चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करो। आपके वो 6 न्यूमेरिकल जो होंगे, या कम से कम इन चैप्टर्स में से 5 न्यूमेरिकल जो होंगे, वो आपके कल के पेपर में लाजमी आएंगे। सिर्फ इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पे फोकस करो। और वो कहाँ से फोकस करो? जो मैंने आपको टारगेट पेपर अपनी कम्युनिटीज में प्रोवाइड किया है, आपकी 9 मैट्रिक की कम्युनिटी में, वहां से आपको उस टारगेट पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स गिवन है। सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करो, चैप्टर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक। आसान है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में मसला नहीं होगा। आप अब कर जाओगे न्यूमेरिकल्स। कोई भी मसला हो मुझसे डायरेक्टली पूछना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। ये तो आ गए न्यूमेरिकल्स। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मेरे टारगेट पेपर से करने पड़ेंगे। कंप्लीट 100% शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे आपको टारगेट पेपर से आपको मिल जाएंगे। आप वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करो। फिर आ जाओ सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये लॉन्ग पे फोकस करो, इस चैप्टर से ये लॉन्ग पे फोकस करो। तो वो समझ लेना, वो देख लेना। फिल्टर्ड मैं जितना कर सकता था वो मैंने किया। सबसे पहले मेजर जो चैप्टर्स है 10 से लेके 16 और चैप्टर नंबर 20, उनके इम्पोर्टेंट लॉन्ग बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि माइनर चैप्टर्स जो मैंने बताए कि उसमें से लॉन्ग नहीं होंगे, उसमें से भी 2-3 लॉन्ग आपके निकलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सुन लो, चैप्टर नंबर 10 में एसएसएम और सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड बाउल मोशन भी इंपॉर्टेंट है, मगर वो लास्ट ईयर आ चुका है। सिंपल पेंडुलम पे ज्यादा फोकस करना, सिंपल पेंडुलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 11 में अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन, ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ एप्लीकेशन सोनार, रेडार वगैरह ये सब जो है आपकी 2-2 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकती है। तो वो 6 मार्क का एक लॉन्ग बन सकता है। तो इसको शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए रखना। फिर चैप्टर 12 में कोई लॉन्ग नहीं है सच। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 6 की 6 याद कर लोगे तो वो आपकी शॉर्ट में भी 3 अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है। अब आप चैप्टर नंबर 13 में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं, जिसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसके कॉजेज और उसकी रिमूवल। ठीक है। और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ रे डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली रे डायग्राम, जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा किस किस पोजीशन पे, एट 2F या फिर बियॉन्ड 2F। या फिर कॉनकेव मिरर से बनने वाली रे डायग्राम, जिसपे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो कॉनकेव मिरर की हैं, कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये वाला कर लेना। और फर्दर इसके शॉर्ट के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मत छोड़ना, इस चैप्टर को स्किप मत करना। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आगे बढ़ो, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये छोटे छोटे शॉर्ट मिलकर लॉन्ग बना हुआ है इस चैप्टर से। कैपेसिटेंस, उसके फैक्टर, या फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये आ सकता है कल के पेपर में। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 16 में ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसमें भी रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके एडवांटेजेस के साथ ये भी एक लॉन्ग आ सकता है, या तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस का आएगा चैप्टर 14 से, या कॉम्बिनेशन चैप्टर 15 से रेजिस्टेंस का आएगा। अच्छा, इसका एक और शॉर्ट या लॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी बन सकता है लॉन्ग भी बन सकता है। गैल्वानोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर को मत छोड़ना। एम मीटर कैसे कन्वर्ट होता है गैल्वानोमीटर में, वोल्ट गैल्वानोमीटर से, और वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट होता है गैल्वानोमीटर से। तो ये सब कन्वर्जन जो है, ये तीनों मिला के एक लॉन्ग बन सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब बढ़ो आगे, चैप्टर नंबर 16 में, चैप्टर नंबर 16 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसफार्मर इसमें इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर या फिर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, ये डीसी मोटर करो, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल करो, दोनों का 100% सेम कॉन्सेप्ट है। डीसी मोटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी फॉर्म में क्वेश्चन को करना, और ट्रांसफार्मर करना। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो मैंने पेपर में, टारगेट पेपर में अपने दिए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर चैप्टर 17 में सबसे पहले शॉर्ट के लिए लॉजिक गेट्स मत छोड़ना, लॉजिक गेट्स लाजमी से करके आना, एंड और नॉन एंड, ये सारे लॉजिक गेट्स करके आना। फिर लॉन्ग में, इसमें चैप्टर नंबर 17 में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 18 एक्सेप्शनली लॉन्ग के लिए कुछ आ सकता है, तो वो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस आ सकती हैं। 6 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के नाम लिखने हो सकते हैं, और इनमें से किसी भी 2 के यूजेस लिखने पड़ सकते हैं। ठीक है। या फिर चैप्टर नंबर 18 में ही ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, ये लॉन्ग के लिए आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है। तो ये जो माइनर चैप्टर 17, 18, 19 है, ये उनके बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक मैंने 17 में से बताया आपको, एक दो मैंने 18 में से बताए। और फिर चैप्टर नंबर 19 में से बहुत इंपॉर्टेंट, गीगर एंड मार्सडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 20 में से न्यूक्लियर फिजन और फिजन चेन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और रेडियो एक्टिविटी, उसके हैजर्ड्स और सेफ्टी मेजर्स, ये 3 शॉर्ट हैं जो कि आपको एक लॉन्ग में कन्वर्ट करती हैं। अच्छा, एक शॉर्ट या लॉन्ग इसमें से नहीं छोड़ना, वो है अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके, ये तीनों मिला के लॉन्ग में भी आ सकते हैं, और ये अलग अलग शॉर्ट में भी आ सकते, अलग 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 फॉर्म में, इनमें से कोई रिफ्लेक्ट शॉर्ट में भी कर सकता है। तो ये थे आपके वो चैप्टर्स, वो न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने बता दिए। फिर से मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 10 से लेके 17 पे ज़्यादा फोकस करना, और फिर चैप्टर 20 पे फोकस करना। न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर 10 से 17 पे फोकस करना। कहाँ से सर? टारगेट पेपर से। ठीक है। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, इस पेपर को अच्छे से करो। जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछेगा। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।